गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी की एजेंसियां पहला बड़ा अरेस्ट अरविंद केजरीवाल का करने जा रही है, दूसरा राघव चड्ढा का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुरुवार 2 नवंबर को शराब नीति मामले में होने वाली पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को कहा कि बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया का एक प्रत्याशी उतारना है तो बीजेपी हारती हुई दिख रही है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि टॉप नेताओं को जेल में डाल दो। अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो चुनाव कैसे लड़ पाएगा। चड्ढा ने कहा कि बीजेपी की एजेंसियां इस कड़ी में पहला बड़ा अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करने जा रही है। केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में डालो। दूसरा बड़ा अरेस्ट झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन साहब का करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के खात्मे के बाद गाजा में किसका होगा शासन, अरब देशों के साथ अंतरिम सरकार पर चर्चा। ब्लिंकन बोले इजराइल वहां कब्जा नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, इजराइल गाजा में हमास के खात्मे के लिए लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के अधिकारी गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संसद में बताया कि सरकार इस मामले में कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है। ब्लिंकन ने कहा कि हम पुरानी ढांचे पर वापस नहीं लौट सकते। जब हमास गाजा पर करता था, इजराइल भी गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये बात उनके अधिकारियों ने खुद स्वीकार की है। ऐसे में हम दूसरे देशों के साथ मिलकर दूसरी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने भी कई बार कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ब्लूमबर्ग को बताया कि हम गाजा में अमेरिकी सेना को शांति बनाए रखने के लिए भेजने पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस बात की भी उम्मीद बहुत कम है कि वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनी अथॉरिटी गाजा में सरकार चलाने के लिए तैयार होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में। सर्वदलीय बैठक के बाद शिंदे बोले कानूनी प्रक्रिया के लिए समय दें, आंदोलन खत्म कर दें। जी हां दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक की। इसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे शिंदे शाहद्री भवन से बाहर आए और मीडिया से करीब 2 मिनट बात की। शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से भी अपील की है कि वो अनशन खत्म कर दें। हिंसा ठीक नहीं है। इधर दोस्तों, आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक महिला समेत 9 और लोगों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, 19 से 31 अक्टूबर तक यानी कि कुल 13 दिनों में 25 लोग अपनी जान दे चुके हैं। यह संख्या 1990 के मंडल आंदोलन के दौरान की गई स्वयं हत्याओं के आंकड़े के बाद सबसे ज्यादा है। इस साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन 10 जिलों में हिंसक हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस। मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेगी मीट शॉप। नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी की मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और शमशान घाटों के 150 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। दिल्ली नगर निगम के सदन ने मंगलवार यानी कि 31 अक्टूबर को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। एमसीडी ने कहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमसीडी के 5000 सफाई कर्मचारी होंगे स्थायी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, एमसीडी के 5000 सफाई कर्मियों को दिल्ली सरकार स्थायी करने जा रही है। यह ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली नगर निगम के करीब 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनवरी में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब से अब तक सरकार 6494 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि कच्चे कर्मचारी यानी कि जिनकी नौकरी का कुछ नहीं पता आज बुला लेते हैं, लेकिन कल काम पर नहीं बुलाया जाता। महीने में 15 दिन बुलाएंगे या 20 दिन तक बुलाएंगे, इसका भी कुछ नहीं पता और नहीं छुट्टी का कुछ पता है। ऐसे लोगों को परमानेंट किया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी नेताओं ने ली है बीजेपी से सुपारी, कांग्रेस से नहीं थमी सपा की जंग, अखिलेश यादव के करीबी ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में सीटों के मुद्दे पर शुरू हुए विवाद ने अब ऐसा स्वरूप ले लिया है कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब सपा नेता राजेंद्र चौधरी स्पष्ट कर चुके हैं कि साल 2024 के लिए गठबंधन रहेगा। बीते दिनों अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ने अपने नेताओं को गलत बयानबाजी करने से रोका था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि निर्देशों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है। कांग्रेस और सपा के विवाद में नई एंट्री हुई है अखिलेश के करीबी माने जाने वाले राजीव राय की। राजीव राय ने मंगलवार शाम पोस्ट किया कि इंडिया गठबंधन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच सकारात्मक बात के बावजूद यूपी कांग्रेस द्वारा लगातार नकारात्मक टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना वीजा थाईलैंड जा सकेंगे भारतीय, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए थाईलैंड सरकार का फैसला, इससे 12,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। जी हां दोस्तों, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है। भारतीय 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं और 30 दिनों तक वहां रह सकते हैं। टूरिज्म सीजन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से थाईलैंड को ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। थाई सरकार के प्रवक्ता चाई वाचरोनवे ने कहा कि इस स्कीम से 14 लाख अतिरिक्त पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इससे अतिरिक्त 1.5 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। वहीं प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने कहा कि हम भारत और ताइवान के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देंगे क्योंकि उनके बहुत से लोग थाईलैंड की यात्रा करना पसंद करते हैं।